संसार में नाम का भी बड़ा महत्व है। नाम से बड़े बड़े काम हो जाते हैं और जिसका नाम हो जाता है उसके फोटो से भी काम होता है। इसलिए लोग बहुत बड़े लोगों के साथ में अपना फोटो खिंचा लेते हैं। वो फोटो खिंचाना व्यर्थ नहीं है, वो फोटो बहुत काम करता है। अगर राष्ट्रपति के साथ में तुम्हारा फोटो है, उसको देख करके लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि तुम्हारा फोटो किसी महान संत के साथ है, उसको देखने वाले लोग प्रभावित होते हैं। इसलिए तस्वीर का भी बहुत बड़ा स्थान है। आप अगर एक वेश्या के साथ में खड़े होकर फोटो खिंचा ले और वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए तो तुम्हारा ग्राफ गिर जाएगा, कीमत गिर जाएगी, सम्मान गिर जाएगा और लोग तुम्हारे ऊपर संदेह करेंगे कि बड़ा भ्रष्ट आदमी है, वेश्या के साथ फोटो खिंचाएगा। ये फोटो साधारण चीज है। इसलिए ये भी याद रखना किसके साथ में फोटो खिंचाना है। गिरे हुए के साथ में, भ्रष्ट के साथ में फोटो खिंचाने से तुम्हारे नंबर कम हो जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचा लो तो लोग समझते वहां तक इसकी पकड़ है, पहुंच है। लोग तुमसे पंगा लेने में डरेंगे, घबराएंगे कि सावधान। तुम्हारा फोटो किसी महान संत के साथ है, उससे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा। और ये भी याद रखना, किसी महान संत के साथ फोटो खींचना तो उसमें थोड़ा विवेक भी रखना। यदि तुम लड़की हो तो गुरु जी के साथ में सेल्फी मत लेना, क्योंकि सेल्फी लेकर अगर सोशल मीडिया पर डाल दिया तो देखने वाले यही कहेंगे, गुरुजी लड़कियों को इतना निकट रखते। तो गुरुदेव की प्रतिभा में, गुरुदेव के प्रभाव में कमी लग जाएगी, घाटा लग जाएगा। इसलिए बेटियों से निवेदन है, गुरुदेव को दिल में बसाओ, गुरुदेव को मन मंदिर में बसाओ। जैसे मीरा कहती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहन मूरति सांवर सूरति नैना बने विशाल, अधर सुधारत मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटतर शोभिज नूपुर शबद रसाल, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ऐसा गाती थी। तो गुरु को अपनी आंखों में बसा लो, हृदय में बसा लो, दिल में बसा लो। लेकिन गुरु के साथ यदि कोई प्रकार की एक्टिविटी करने से उनका मूल्य कम होने की संभावना है तो उनके साथ में सेल्फी मत लेना। तुम्हारे गुरु का नाम बिना धब्बे का होना चाहिए, बिना दाग का होना चाहिए, ताकि तुम डंका बजा कर कह सको कि मेरा गुरु टॉप का है। ऐसा बोल सकते। मैं एक बार मेरी जन्मभूमि में कार्यक्रम था, ऐसा समागम जहां मेरा जन्म हुआ। तो वहाँ समागम में बहुत भीड़ थी। तो मैं मेरी फैमिली वालों से जिनका कम बनता था वो लोग भी सब सुनने आए। तो मेरे पास आकर बोले, गुरुजी आपका फोटो मंदिर में रखकर पूजा करता हूँ, अब तो आप विश्व के हो गए, अब कोई इस फैमिली के थोड़े हैं। इस फैमिली से तो तीसरी पीढ़ी की अनबन है, लेकिन तुम तो सबके लिए हो, भगवान हो, हम तुम्हारी पूजा करते हैं। तो मैंने कहा कमाल है। बोले मेरे ससुराल में एक पधरोनी कर दो। वहां से जब मैं विदा हुआ, 10 किलोमीटर दूर गांव में प्रवचन था।
उस समय मेरे पास में मिनी बस थी, तो उस बस में मेरी माँ अपना थैला रख लेती है और वो भी उस गांव को सत्संग सुनने जाना चाहिए। वहाँ मेरे मामा जी रिश्ते में थे, वो प्रवचन करा रहे थे, तो माँ ने सोचा वहाँ थोड़ा व्यवस्था भी देख लूँगी, सेवा भी कर दूँगी और प्रवचन भी सुन लूँगी। तो जब मैं गाड़ी में चढ़ा तो मैंने कहा ये थैला किसका है? तो संतों ने कहा गुरुदेव आपकी माँ का है। तो हमने माँ को बुलाया कि आपका थैला इसमें है, क्या बैठकर चलना चाहते हैं? बोले हाँ, वहाँ तक हम भी चल देते साथ में, आपकी बस में जगह खाली है। तो हमने कहा उस माँ का बहुत बड़ा स्थान है जिसने इतने अच्छे संत को जन्म दिया है, तुम बैठो माँ, हम उतर जाते हैं, संत सब उतर जाओ, माँ को छोड़ कर आ जाएगी गाड़ी, फिर चलेंगे। तो माँ ने कहा क्यों? मैंने कहा क्यों इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ बैठ नहीं सकता। तो उसने कहा मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। तो हमने कहा ये तुम जानती हो और हम जानते हैं, बाकी बस जब चलेगी रोड पर और लाल रंग की साड़ी उड़ेगी तो लोग कहेंगे असंग साहब लेडीजों को साथ में रखते हैं, तो धब्बा लगेगा। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा बेटा इतना संत हो उस पर धब्बा लगा? बोले मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती। तो हमने कहा तो फट से उतर जाओ। तो उतर गई और उन्होंने कहा मैं दूसरी गाड़ी से आ जाऊंगी, लेकिन आशीर्वाद दिया उतरकर कि तुम बहुत महान बनोगे, क्योंकि अपनी माँ से भी जब परहेज आपको इतना है तो आपके ऊपर दाग कभी नहीं लगेगा, प्रगति होगी। तो ऐसा कोई व्यक्ति गुरु जी के साथ में फोटो खींचकर वायरल न कर दे जो गुरु जी का नाम डाउन हो जाए। गुरु जी के हाथ नहीं छूना चाहिए, चरण छूने के अलावा उनके शरीर के किसी अंग को मत छू। तुम्हारे गुरु ऐसे वैसे नहीं है, अरे गहरे नथु खैरे नहीं। तुम्हारे गुरु तो 1000 गुरुओं में टॉपर है। ये वैराग्य में, ब्रह्मचर्य में, नियम में, संयम में सरल भी बहुत है, प्रेमी भी बहुत है, हंसते भी बहुत है, पर नियम का पक्का भी बहुत है। बहुत जरूरी है। आपको तो ऐसा संत चाहिए, ऐसा धोबी चाहिए जो तुम्हारे जीवन रूपी कपड़े का सारा मैल धोकर साफ कर दे, वही धोबी तुम्हारा गुरु है। तुम तो संसारी जीव हो, मैले कपड़े पहने हो तुम, लेकिन तुम्हारे मैल को धोने वाले ये गुरुदेव, ये कुशल धोबी है। बोलो कृष्ण को कुशल धोबी। आपका मन निर्मल, आपका शरीर निर्मल, आपका जीवन पवित्र, और आपकी ग्रेड से मेरा भी आदर बढ़ता है। तुम यदि अच्छे शिष्य बनोगे और कहीं कहोगे कि असंग साहेब का भक्त हूं, लोग देखेंगे, कहेंगे वाह असंग साहेब ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। और तुम मेरे सत्संगी बनकर के उधर बीड़ी पियोगे सुट सुट, तो मेरा भी नाम डुबा दोगे। मत पीना बीड़ी, मत पीना दारू, मत जाना दारू की दुकान पर, मत खेलना ताश, मत खेलना जुआ, और मत करना घर में लड़ाई, गम खा लेना। घर में जब जाया करो तो महिलाओं को बोलने का अवसर दिया करो, तुम श्रोता बन जाया करो, क्योंकि तुम बाहर काम से चले जाते हो तो ये किससे बोले, और बिना बोले ये मन की भड़ास नहीं निकलती है, अंदर खोपड़ी में गैस भरी रहती है, वो बोलने से निकल जाती है, नहीं तो ये एटम बम अचानक फिर फटेगा। इसलिए इनको बोलने दो, तुम मुस्करा कर सुनते रहो और इनसे कहा करो कि धन्य हो देवी, तुम बहुत होशियार हो। कभी कभी कहो तुम बहुत बुद्धिमान हो, फिर कभी कभी कहो बड़ी वक्ता हो,
फिर कभी कभी ये भी कहो कि तुमसे तो ज़्यादा बुद्धि इस गांव की किसी महिला में नहीं है, इतना बोलते ही तुम्हारी पत्नी खुश हो जाएगी, फिर वो बोलेगी नहीं कि सबसे बुद्धिमान अब क्या बोलने की जरूरत है। हाँ, ऐसा कुछ उससे अवसर दो उसको बोलने का। हर व्यक्ति बोलने के बाद जब उसकी बात को कोई ध्यान से सुन लेता है तो उसे बहुत सुख प्राप्त होता है, तसल्ली हो जाती है। और इस दुनिया के अंदर सुनने वाले लोग बहुत कम हैं, बोलने वाले ही सभी हैं। थोड़ा इनको बोलने का मौका दो। कभी कभी आपका बेटा बोले तो उसकी बात को भी मुस्कुरा कर सुना करो। बोलने से उस बेटे के वजन का पता चलेगा, बेटी की गहराई का पता चलेगा, उसकी बुद्धि का आकलन होगा। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, बोलत ही पहचानिए साहू चोर का घाट। और कभी कभी अपने से छोटों से भी सलाह ले लिया करो। ये अभिमान मत करो कि मैं बड़ा हूँ, बुद्धिमान हूँ, उम्र वाला हूँ और ये हूँ वो हूँ, कुछ नहीं। कभी कभी छोटों की सलाह काम आ जाती है। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जो भारत देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें एक आदत थी और वो आदत बहुत अच्छी आदत थी। ध्यान देना, चंद्रभानु ओक्टे जी कहाँ बैठे, मुस्कुराओ। हाँ उधर, वाह। संपत राव इंगले, इंगले पिंगले। अंकित ओक्टे, ये हमारे भक्त लिंगा से आए हैं, जहाँ इन्होंने बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। अभी अभी बहुत बड़ा आयोजन था लिंगा में। सुबह फोन आया कि मैं आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा मैं बुलाना चाहता हूँ। बोले चंद्रभानु ओक्टे ने कहा फोन करके पूछ लो भाई, गुरुजी को ऐसा न लगे कि जब देखो तब खड़े वहाँ। तो मैंने कहा मैं तो इंतजार ही कर रहा था, इतना मैं खुश हुआ उनका फोन आया। जब मैं बहुत खुश होता हूँ किसी भगत का फोन आता है, क्योंकि सारे भगत सोच ले गुरुदेव बिजी है बिजी है बिजी है, तो कोई फोन ही नहीं करेगा तो गुरुदेव तो बर्बाद हो गए। गुरुदेव किससे बात करें? बिजी हूं लेकिन इतना बिजी नहीं हूं कि निजी भक्त से भी बात न कर सकूं, प्रेम से बात करता हूं। तो हमारे नीलकंठ कराड़े जी ने फोन किया, तो मैंने कहा सबको लाना, नाम लिया सबका मैंने कि विश्वनाथ ओक्टे को लाना, चंद्रभानु ओक्टे को लाना, विजय गेड़ाम को भी ले आना और नवनीत के पिताजी को ले आना, राम भाऊ कराड़े को ले आना, अंकित ओक्टे को ले आना। वो सभी आए हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो ना, आ जाओ इधर आ जाओ। विकास धन्य हो। तो गुरु के साथ में माताएं बहनें जब फोटो खिंचाएं तो उनके साथ में उनका पति हो, पिता हो, तो गुरु का नाम ऊंचा हो जाता है। या ग्रुप में हो तो भी चल सकता है, पर बहनों से निवेदन है कि सेल्फी कभी मत लेना, क्षमा करना। दुख होता है बहनों को, हम क्यों नहीं ले सकते, हम भी तो भक्त हैं, पर उसका साइड इफेक्ट है। और पुरुष बंधुओं से भी कहूंगा, कभी ऐसी जगह पर खड़े भी मत होना जहां खड़े होने से अपना नाम छोटा हो जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आसपास वालों से सलाह ले लेते थे, पूछ लेते थे कि ये काम करना तो इसमें क्या करूं, ये समस्या तो क्या करूं। तो उनके एक साथी ने कहा कि आपको शर्म नहीं लगती है, ये साधारण कर्मचारियों से सलाह लेते हो प्रधानमंत्री होकर के, थोड़ा अपनी ग्रेड को भी समझो। यदि तुम्हारे पास में अहंकार नहीं है, तुम्हारे आजू बाजू में कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो तुम्हारे को अहंकारी बनाने की कोशिश करते हैं कि आपका ग्रेड ये नहीं। तो जब उसने ऐसी बात कही तो लाल बहादुर शास्त्री ने एक कहानी सुनाई।
कहा कि न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है, उसका नाम न्यूटन था। तो न्यूटन जिस मकान में सोता था, उस मकान के एक कमरे में एक बिल्ली रहती थी। कहानी सुनाई। और बिल्ली के 2 बच्चे थे। तो बच्चे रात में भूखे होते थे, तो दरवाजा खुरसते थे और मियाँ